हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपना ही चैनल ज्ञान गंगा ऑफिशियल पे। देखो आज ना हम जीएस के मोस्ट इम्पोर्टेंट 38 क्वेश्चंस देखेंगे जो कि किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चाहे फिर अगर आप वो एसएससी की तैयारी कर रहे हो या रेलवे की कर रहे हो या फिर आप आरआरबी एनटीपीसी की कर रहे हो, सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला ये वीडियो। तो वीडियो लास्ट तक देखना। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, धोवन सोडा जिसे हम वाशिंग सोडा भी कहते हैं, धोवन सोडा वाशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो देखिए, धोवन सोडा जिसको वाशिंग सोडा भी कहते हैं का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। धोवन सोडा जिसे हम वाशिंग सोडा भी कहते हैं का रासायनिक नाम क्या है? धोवन सोडा या वाशिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? देखिए, विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड या एस्कॉर्बिक अम्ल भी इसको कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है या एस्कॉर्बिक एसिड है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखते हैं। रतौंधी किस विटामिन के कमी से होता है? देखिए, रतौंधी जो है वो किस विटामिन के कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। रतौंधी जो है, रतौंधी किस विटामिन के कमी से होता है? तो रतौंधी जो है वो विटामिन ए की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? देखिए, लाफिंग गैस का जो रासायनिक नाम है उसका नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो लाफिंग गैस का रासायनिक नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड। अगला देखते हैं। देखिए, प्लास्टिक ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? प्लास्टिक ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है CaSO4 इंटू 1/2 H2O। CaSO4 इंटू 1/2 H2O। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। प्लास्टिक ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो प्लास्टिक ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर, CaSO4 इंटू 1/2 H2O। अगला देखते हैं। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? देखिए, विटामिन सी का जो सबसे अच्छा स्रोत है वो आंवला को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है आंवला। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? देखिए, बेरी बेरी रोग जो है वो किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा विटामिन बी। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। बेरी बेरी रोग जो है, ये माफ़ कीजिएगा, यहाँ B1 ना छूट गया है, ठीक है, यहाँ B1 है, ठीक है, ये B1 यहाँ पे ऑप्शन में छूट गया है। बी आप इसको मत समझिएगा, इसको B1 आप करेक्ट कर लीजिएगा ऑप्शन में, ठीक है। तो बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो बेरी बेरी रोग जो है वो विटामिन B1 की कमी के कारण होता है, ठीक है, विटामिन B1 की कमी के कारण होता है। तो सही आंसर हो जाएगा विटामिन B1। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, यहाँ B1 सही कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो बेरी बेरी रोग विटामिन B1 की कमी के कारण होता है। अगला देखते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी है? वसा में घुलनशील विटामिन जो है उसका नाम है A, D
और के, तीनों। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी है? तो वसा में घुलनशील विटामिन है ए भी, डी भी और के भी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। अगला देखते हैं, जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है? तो जल में घुलनशील विटामिन है बी और सी। याद रखिएगा, वसा में घुलनशील विटामिन है ए, डी और के, ये तीनों वसा में घुलनशील विटामिन है। वसा में घुलनशील विटामिन है ए, डी, के, और ए, डी, के वसा में घुलनशील विटामिन है, और बी और सी जो है वो जल में घुलनशील विटामिन है। बी और सी जल में घुलनशील विटामिन है। ठीक है, जल में घुलनशील विटामिन। तो सही आंसर हो जाएगा दोनों, ए और बी, मतलब ऑप्शन ए और बी हो जाएगा। तो बी और सी, ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, विटामिन बी भी जल में घुलनशील है और विटामिन सी भी जल में घुलनशील है, तो इसलिए सही आंसर हो जाएगा दोनों, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला देखते हैं, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? देखिए, विटामिन ए की कमी से ना रतौंधी होता है। ठीक है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से, हम पहले भी इस क्वेश्चन को देख चुके हैं, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। इससे पहले इस क्वेश्चन को ऐसे देखे थे कि क्वेश्चन था रतौंधी रोग जो है वो किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए था। यहाँ पे क्वेश्चन को उल्टा कर दिया कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो सही आंसर हो जाएगा रतौंधी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला देखते हैं, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? देखिए, विटामिन बी का रासायनिक नाम जो है ना, उसका नाम है थायमीन। ठीक है, विटामिन बी का रासायनिक नाम है थायमीन। एक वैसे ट्रिक है, आप इस ट्रिक से भी सारे विटामिन का रासायनिक नाम याद रख सकते हो। ट्रिक है रथ एक टॉफी, बस इसको आप याद रखना, रथ एक टॉफी। इसमें रेटिनॉल विटामिन ए का है, थायमीन विटामिन बी का है, ऐसे करके मतलब रथ एक टॉफी से आप याद कर सकते हो। एक लॉन्ग वीडियो में लाऊंगा, उसमें इस ट्रिक को अच्छे से बता दूंगा आपको। ठीक है, रथ एक टॉफी से ना आप रासायनिक नाम ए से लेके जितने विटामिन होते हैं सबकी याद कर सकते हो। ठीक है, चलिए, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन बी का रासायनिक नाम है थायमीन, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो रथ एक टॉफी अभी देखे थे ना, थ से थायमीन विटामिन बी के लिए, और र से रेटिनॉल, तो सही आंसर हो जाएगा रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। अगला देखते हैं, बेकिंग सोडा या जिसको खाने वाला सोडा भी कहते हैं का रासायनिक नाम क्या है? बेकिंग सोडा या जिसे हम खाने वाला सोडा भी कहते हैं उसका रासायनिक नाम क्या है? सही आंसर हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। बेकिंग सोडा या जिसे हम खाने वाला सोडा भी कहते हैं का रासायनिक नाम क्या है? सही आंसर हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला देखते हैं, बिना बुझा चूना का रासायनिक सूत्र क्या है? बिना बुझा चूना का रासायनिक सूत्र क्या है? सही आंसर हो जाएगा CaO, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। बिना बुझा चूना का रासायनिक सूत्र क्या है? तो बिना बुझा चूना का रासायनिक सूत्र है CaO, सही आंसर हो जाएगा CaO, ऑप्शन नंबर डी। शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? देखिए, शुष्क बर्फ जो है वो कहा जाता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है?
शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो अश्रु गैस का रासायनिक नाम है क्लोरोएसिटोफिनॉन। क्लोरोएसिटोफिनॉन, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? देखिए, अश्रु गैस का रासायनिक नाम है क्लोरोएसिटोफिनॉन, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, स्कर्वी रोग जो है वो किस विटामिन के कमी के कारण होता है? स्कर्वी रोग जो है, स्कर्वी रोग वो किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो स्कर्वी रोग जो है वो विटामिन सी की कमी के कारण होता है। तो ऑप्शन भी सी हो जाएगा और विटामिन भी सी हो जाएगा। तो स्कर्वी रोग जो है वो किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन सी की कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? देखिए, विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत जो है वो है सूर्य का प्रकाश। विटामिन डी का सर्वोत्तम जो स्रोत है वो क्या है? सूर्य का प्रकाश। यहाँ ऑप्शन थोड़ा उल्टा हो गया, ध्यान रखिएगा। ए के बाद ये पहले बी आना चाहिए था, दूध, उसके बाद सी, फिर डी। तो यहाँ पहले सी आ गया ए के बाद, ठीक है। पर आपको याद ये रखना है कि विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो आपको याद रखना है सूर्य का प्रकाश, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत है सूर्य का प्रकाश। अगला देखते हैं, विटामिन बी7, ठीक है, विटामिन बी7 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन बी7 का रासायनिक नाम है बायोटीन, सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बायोटीन। विटामिन बी7 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन बी7 का रासायनिक नाम है बायोटीन, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, बायोटीन। अगला देखते हैं, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? सही आंसर हो जाएगा CaSO4 × 2H2O, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी CaSO4 × 2H2O, ठीक है। तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? CaSO4 × 2H2O, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, नपुंसकता या वंध्यता किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो नपुंसकता जो होता है, या जिसे हम बांझपन भी कहते हैं, वंध्यता किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो ये होता है विटामिन ई की कमी के कारण, ठीक है, विटामिन ई की कमी के कारण। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नपुंसकता या वंध्यता किस विटामिन की कमी के कारण होता है? सही आंसर हो जाएगा विटामिन ई, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, विटामिन ई। अगला देखते हैं, विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है? देखिए, विरंजक चूर्ण जो है उसका रासायनिक नाम क्या है? तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम हो जाएगा ब्लीचिंग पाउडर, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है? तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम है ब्लीचिंग पाउडर, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? ये बहुत लोग जानते होंगे, फिर भी जो नहीं जानते उनको बता देते हैं। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो साधारण नमक का रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड, ठीक है। और इसको सूत्र के भाषा में हम NaCl भी कहते हैं, ठीक है, NaCl। इसी को NaCl को ही हम सोडियम क्लोराइड भी कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? साधारण नमक का रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? देखिए, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है?
तो विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? सही आंसर हो जाएगा फिलोक्विनोन, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, मार्स गैस किसे कहा जाता है? मार्स गैस, देखिए मार्स गैस जो है ना वो मीथेन को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। मार्स गैस जो है वो किसे कहा जाता है? मार्स गैस मीथेन को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, भारी जल का रासायनिक नाम क्या है? देखिए भारी जल का रासायनिक नाम जो है ना उसको कहते हैं ड्यूरेटेरियम ऑक्साइड। ड्यूरेटेरियम ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। भारी जल का रासायनिक नाम क्या है? भारी जल का रासायनिक नाम है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? पहले पूछा था भारी जल का रासायनिक नाम क्या है, अभी पूछ रहा है भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है। तो भारी जल का रासायनिक सूत्र है D2O। जैसे जल का है H2O, उसी प्रकार भारी जल का रासायनिक सूत्र है D2O। ठीक है, ध्यान रखिएगा, भारी जल का रासायनिक सूत्र है D2O, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, मछलियों के यकृत के तेल में कौन सी विटामिन की बहुलता होती है? तो मछलियों के यकृत के तेल में विटामिन डी की बहुलता होती है। बहुलता होती है मतलब विटामिन डी अधिक मात्रा में पाया जाता है मछलियों के यकृत के तेल में। ठीक है, मछलियों के यकृत के तेल में कौन सी विटामिन की बहुलता होती है? तो मछलियों के यकृत के तेल में विटामिन डी की बहुलता होती है, या विटामिन डी अधिक मात्रा में उसमें पाया जाता है, ऐसे आप कह सकते हैं इसको। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, विटामिन डी। अगला देखते हैं, कौन सी विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? तो देखिए कौन सी विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? सही आंसर हो जाएगा विटामिन सी, ऑप्शन भी सही सी हो जाएगा और विटामिन भी सी हो जाएगा। ठीक है, कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। अगला देखते हैं, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? देखिए विटामिन डी की कमी से, और विटामिन डी आता है कहाँ से? सूर्य के प्रकाश से, ध्यान रखिएगा। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बिना विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, रिकेट्स। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, विटामिन शब्द किसने दिया? विटामिन शब्द किसने दिया था ये हमें बताना है इस चारों ऑप्शन में। सही आंसर हो जाएगा फंक। फंक ने विटामिन शब्द दिया था। ठीक है, विटामिन शब्द दिया था। विटामिन शब्द किसने दिया था? तो विटामिन शब्द देने वाले थे फंक, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम जो है उसको कहते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? देखिए जिप्सम का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? सही आंसर हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट, ऑप्शन नंबर ए। जिप्सम का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट है। अगला देखते हैं,
कोबाल्ट किस में पाया जाता है, मतलब कौन से विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है ये पूछ रहा है। तो देखिए कोबाल्ट जो है वो विटामिन B12 में पाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। कोबाल्ट जो है वो किस में पाया जाता है, तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, रक्त को थक्का बनाने में कौन सा विटामिन सहायक है, ठीक है। रक्त को थक्का बनाने में कौन सा विटामिन सहायक है, सही आंसर हो जाएगा विटामिन के, ऑप्शन नंबर बी। रक्त को थक्का बनाने में कौन सा विटामिन सहायक है, तो रक्त को थक्का बनाने में विटामिन के सहायक होता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, विटामिन के। अगला देखते हैं, विटामिन ए तथा बी के आविष्कारक कौन थे, विटामिन ए तथा बी के आविष्कारक कौन थे, सही आंसर हो जाएगा मैकुलन। मैकुलन ने ही थे जो विटामिन ए का भी आविष्कार किए थे और विटामिन बी का भी आविष्कार किए थे, ठीक है। विटामिन ए और बी, विटामिन ए और बी। विटामिन ए तथा बी के आविष्कारक कौन थे, विटामिन ए और बी के आविष्कार का श्रेय जो जाता है वो जाता है मैकुलन को। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, मैकुलन, ठीक है। अगला देखते हैं, विटामिन सी का आविष्कार किसने किया था, विटामिन ए और बी का हमने देख चुका है मैकुलन, ठीक है। तो सी तो अब होगा नहीं मैकुलन, ठीक है, क्योंकि ए और बी का मैकुलन ने किया है। तो विटामिन सी का आविष्कार का श्रेय जाता है होलकट को, ठीक है। तो विटामिन सी का आविष्कार किसने किया था, तो विटामिन सी का आविष्कार होलकट ने किया था। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, होलकट। अगला देखते हैं, और आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन, अम्लराज या जिसे हम एक्वारेजिया या एक्वारेजिया कह सकते हैं आप, एक्वारेजिया, अम्लराज एक्वारेजिया का मतलब किसका मिश्रण है, मतलब ये जो रासायनिक सूत्र है ये कौन सा इसमें है जिसका मिश्रण है अम्लराज, ठीक है। मतलब अम्लराज जो है वो हम इसमें से कौन से मिश्रण को बोलेंगे अम्लराज, ठीक है। सही आंसर हो जाएगा HNO3 प्लस HCl, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। चलिए HNO3 प्लस HCl। अम्लराज या जिसे हम एक्वारेजिया भी कहेंगे किसका मिश्रण है, सही आंसर हो जाएगा HNO3 प्लस HCl। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, HNO3 प्लस HCl, ठीक है। HNO3 प्लस HCl, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आप बताना कि वीडियो कैसा लगा आपको। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि उनको भी वीडियो से फ़ायदा मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।